जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 5वें दिन यानी 9 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। इंद्रों की सखियां। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओंकाराय नमः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमः सिद्धिभ्यः, ओम नमो वीतरागाय नमः, परम शुद्ध चैतन्य सिद्ध परमात्मने नमः। ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेत सामनासनि मुक्त शोकावलाशे निर्मला शाश्यो शुद्धो निर्वकारो निर्मया निशिनो निस्तांको शुद्धा सूक्ष्म रंजा निष्कलंको नरालंबो नरुत्तमा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो नुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वम सभा निस्त्रांको निराकारो निष्कारो निग्रह प्रभु निर्वादो निर्विज्ञानी राग जनाज। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान। हे महायोगी, आदिनाथ के चरणों में संसार का प्रश्न चंदन नृपाम दिशा तांदुल प्यारे चरण चढ़ा ले अक्षय पद को पाले रे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। एक तारा बोले अरे आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान। ओम नमो नियंत्रणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो अज्जायाणम, ओम नमो लोहित विषाणम, ओम नीचनायन मूलमंत्रे भो नमः संसार तापनशने चंदन निर्पाम्ति स्वाहा। ओम नमो नियंत्रणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो अज्जायाणम, ओम नमो लोहित विषाणम, ओम नीचनायन मूलमंत्रे नमः अक्षय पत्रात्तय अचिताम निर्पाम्ति स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो अरहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वज्जायाणम, ओम नमो लोहिशावणम, ओम ऋषिनादिन मंत्र ब्रह्मा अनर्पत प्राप्तये। जय माला। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की महिमा क्या है? महिमा उसका प्रभाव, उसकी शक्ति, उसका वैभव अर्थात उसका यश, उसकी कीर्ति हमारे मन में छा जाए, वचन में छा जाए और काया में छा जाए, नस नस में हमारे व्याप्त हो जाए। वह नमोकार मंत्र हमारे रोम रोम से प्रतिध्वनित हो, हमारा रोम रोम
नमोकार मंत्र से रंग जाए, इसके लिए हमें नमोकार मंत्र को जानना होगा, पहचानना होगा। हम नमोकार मंत्र के लिए बहुत से लोग बहुत मानते हैं, परंतु उसके संबंध में या तो थोड़ा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते या कुछ कुछ जानते हैं। जानने के साथ साथ, मानने के साथ साथ यदि जानना लगे, अर्थात उसको सर्व संदर्भों से यदि हम अपने जीवन में जाने, तो वह नमोकार मंत्र हमारे जीवन में वह तेज, वह उस मंत्र में और भी तेज बढ़ जाता है, उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। यदि हम जानने और मानने के साथ यदि पहचानने लगे, तो हमने यदि उसको पहचान लिया, वस्तु स्वभाव को पहचान लिया, तो हमने सारे विश्व को पहचान लिया। हम मंत्र को मानते ही क्यों हैं? कहते हैं मंत्र को श्रद्धा और भक्ति के बस मानते हैं, श्रद्धा के बस मानते हैं। कभी कभी हम मंत्र को लोभ के वशीभूत होकर मानते हैं, कभी कभी हम भय के वशीभूत होकर मानते हैं, कभी कभी ऐसे ही मानते हैं। वास्तव में हमारा जानना और मानना ये नमोकार मंत्र अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। हम मंत्र जैसे हमारा शरीर है, शरीर में मांसपेशियां हैं और नाक है, कान है, आदि अनेक अवयव हैं, वैसे ही मंत्र के होते हैं। मंत्र आचार्य भगवान उस मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं, मंत्र मन धातु अर्थात दिवादि गण से, दिवादि गण के ज्ञान से, अर्थात षष्ठम प्रत्यय लगकर अर्थात त्रा प्रत्यय लगकर मन्यते व्युत्पत्ति के अनुसार मन्यते गायते आत्म आदेश अनेन इति मंत्र, अर्थात जिस मंत्र के द्वारा, जिस नमोकार मंत्र के द्वारा हम आत्मा का आदेश अर्थात आत्मा की अनुभूति करते हैं, उसे मंत्र कहते हैं। दूसरे प्रकार से मन्नते विचारते आत्म आदेश अनेन स मंत्र, आत्मा अर्थात तदादि गुण तदादि गण तदादि धातु से और मन, यह षष्ठम प्रत्यय लगाने पर मन धातु है और षष्ठम प्रत्यय लगाने पर वह मन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, अर्थात व्युत्पत्ति के अर्थ के अनुसार जिसका विचार किया जाता है, जिसके विचार से हमें आत्मा का भान होता है, आत्मा का जानने में आती है। अनेक प्रकार से, अनेक विधि से उसे हम मंत्र कहते हैं। तीसरे प्रकार से सत्कार आदि के निमित्त से हम जब मंत्र शब्द को कहते हैं, तो वह मंत्र मन्यते सत्क्रियते
परम पदेश तथा आत्मा व यक्षादि शासन देवता अनेन इति मंत्र। अर्थात व्युत्पत्ति के अनुसार जो परम पद में स्थित हैं ऐसी उच्च आत्माओं का और यक्षादि शासन देवताओं का जो सत्कार किया जाता है, आदर किया जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। इन तीन प्रकार से हम मंत्र शब्द को जान सकते हैं। वास्तव में यह नमोकार मंत्र हमारे समस्त पापों को, पाप मल को और दुष्कर्मों को, समस्त दुष्कर्मों को नष्ट करने वाला है। इसकी नमोकार मंत्र की प्रतिध्वनियों से अर्थात हमारी आत्मा में धनात्मक और ऋणात्मक दो शक्तियां, धनात्मक और ऋणात्मक जो शक्ति पैदा होती है, उससे जो विद्युत उत्पन्न होता है, उससे हमारे समस्त कर्मों का नाश होता है, भस्म होता है। जितने भी तीर्थंकर हुए वे विरक्त होने के समय, जब विरक्त होते हैं, वैराग्य होता है उनके जीवन में, तो नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। लोकांतिक देव उनकी वैराग्य की वृद्धि में अर्थात वैराग्य की अनुमोदना के लिए आते हैं, तो सबसे पहले नमोकार मंत्र ही कहते हैं। ये नमोकार मंत्र अनादि निधन है। कितनी तो 24 व्यतीत हो गई, लेकिन यह इसमें कोई बदलाव या कमी या मात्रा में या अक्षरों में या स्वर में या व्यंजन में कमी नहीं आई। यह मंत्र वास्तव में हमारे जीवन में, यह मंत्र मन्नाथ मंत्र अर्थात जिसका मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, वह मंत्र है। मंत्री और मंत्रणा हमने शब्द तो सुने हैं, लेकिन संकट के काल में जैसे हम मंत्री से सलाह मशवरा करते हैं, ऐसे ही यह मंत्र नमोकार मंत्र संकट के काल में हमें सलाहकार है, एक अच्छा सलाहकार है। यदि हम उससे सलाह लेते हैं तो यह हमारे संकट को विमोचन कर देता है। जब से हमारे यहाँ पैसा प्रारंभ हुआ, हमारा जिन गायब हुआ, केवल समाज बचा है। महानुभाव, दो ही मार्ग हैं, या तो मुनि बनो या श्रावक बनो, तीसरा जिन धर्म में कोई मार्ग नहीं है। अब ना तो आप श्रावक हो और ना आप तो मुनि हो, और मुनि भी मुनि नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो जिस घर में आहार कर रहा है, अगर उसमें गणंत बन रहा है, उस घर में रात्रि भोजन हो रहा है, अगर वो वहां आहार कर रहा है तो कृत्य कार्य अनुमोदना का उसको भी पाप लग रहा है, वो भी रात्रि में भोजन कर रहा है, मुनि भी। ये ध्यान रखना। जितने आचार्य महाराज साधु इस बात को चिंतन करें। पाप कितने प्रकार से होता है? 108 प्रकार से। समारंभ समारंभ करके मन मस्तीन कीने प्रारंभ, और कृतकार अनुमोदन करके क्रोधादिक चतुष्टय धर के। आप किसी मांसाहारी के यहाँ आहार कर रहे तो आप भी मांसाहार कर रहे हो, आप किसी अभक्ष के यहाँ आहार कर रहे तो आप भी अभक्ष आहार कर रहे हो। आज पैसों की जरूरत नहीं समाज में, हमें ना हमें तीर्थों की जरूरत है, हमें संस्कारों की जरूरत है। एक जैन किसी की गवाही देता था तो कोर्ट उसको मानता था, पंच मानते थे, सरपंच मानते थे, राजा मानते थे। और आज कोई घपला घोटाला होता है उसको सबसे पहले जैन समाज का व्यक्ति जरूर शामिल रहता है। हम यहाँ पर
जबलपुर से पधारे हुए हैं। यहाँ पर 40 दिवसीय रमोकार मंच महामंडल विधान का आयोजन माता जी के सानिध्य में किया जा रहा है और यहाँ अत्यंत ही भक्ति भाव एवं श्रद्धा के साथ इस विधान का आयोजन किया गया, जिसमें आज हम शामिल हुए। यहाँ हस्तिनापुर में आके पूज्य माता जी और भैया जी के सानिध्य में विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस विधान से मेरे मन में जो आत्मिक अनुभूति प्राप्त हुई है उसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकती। अवश्य आए, अवश्य विधान अटेंड करें यहाँ पे आके। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ। जीवन सबको मिला है, सांसें सबको मिली हैं और जो नियत हैं, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हमारा जो समय बीता विधान में, नमोकार के ध्यान में, ये ही वास्तव में सार्थक है। ये सांसें ही सार्थक मानी जाती हैं। इसके अलावा जो भी जीवन है उसे व्यर्थ ही जानना और व्यर्थ ही मानना चाहिए। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे। दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल देखिएगा छठे दिन के दृश्य। जय जिनेंद्र।